तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे, सिनपे उशियो के घर में जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो जाता है। उसके बाद सिनपे वहाँ से पहुंचता है एक फोन शॉप में और फिर द पुलिसमैन तत्सुमोरा सिनपे को एक फोन देके कहता है कि वो फोन उशियो की है। उसके बाद सिनपे सभी चीज सो को खुल के बताता है। सब कुछ सुनने के बाद सो दंग रह जाता है। उसके बाद 24 जुलाई में सिनपे और सभी समर फेस्टिवल में जाते हैं और वहाँ पर कभी मजे भी करते हैं, लेकिन सिनपे वहाँ पर एक अजीब लड़की नोटिस करता है। उसके बाद सिनपे उसके पीछे जाता है और एंड में वो लड़की उससे मिल जाती है और वो लड़की उशियो होती है। इसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिनपे उशियो को देखकर बुरी तरह चौंक गया था और दूसरी ओर उशियो सिनपे को देखकर उसके पास आके उसे हक्का लेता है और बोलता है, हे सिनपे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम लौट आए हो। और इस बीच सिनपे उशियो की नेकलेस नोटिस करता है और सोचता है ये नेकलेस तो एक ही है और मेरे पास है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बात सोच के सिनपे उससे दूर हट जाता है और बोलने लगता है उशियो मर चुकी है, तो तुम एक शैडो मुझसे दूर हटो। इस बात पे उशियो कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जिंदा हूँ, देखो मुझे। ये बात सुन के सिनपे बोलता है, तो तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इस बात पे उशियो कुछ भी जवाब नहीं देती। असल में उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद उशियो बोलती है, दर्द, बहुत दर्द जो मैंने महसूस किया था, लेकिन क्यों? मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, तो क्या मैं एक भूत बन गई हूँ? इस बात पे सिनपे और भी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है मुझे लग रहा है कि उशियो फिर से लौट आई है और रोने लगता है। दूसरी तरफ उशियो कहती है, मेरे पास और एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। उसके बाद उशियो सिनपे को आई लव यू बोलती है और ये बात सुन के सिनपे बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद सिनपे उशियो को बोलता है, तो तुम अभी क्या चाहते हो? उशियो बोलती है, आज 24 जुलाई है, समर फेस्टिवल का दिन, मैं तुम्हारे साथ फेस्टिवल में घूमना चाहती हूँ। और ये बात बोलते ही उशियो फेस्टिवल की ओर जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। सिनपे फेस्टिवल में एंटर करता है और देखता है उशियो एक जगह गेम खेल रहा है और सिनपे उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उशियो फेस्टिवल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूम रही थी। और फिर सिनपे जल्दी से उशियो को लेकर उस जगह से साइड हो जाता है और भागता है। उस बीच हम मियो के शैडो को देखते हैं जो ऐसे ही फेस्टिवल में घूम रहा था और तभी वो उशियो और सिनपे को नोटिस करता है और फिर एक सेकंड में ही गायब हो जाता है। उसके बाद सिनपे उशियो को एक जगह पर लेके आता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ पर छुपे रहो जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम क्या हो, तुम एक शैडो या भूत हो, मुझे नहीं पता। दूसरी ओर उशियो मियो और सबसे मिलना चाहता था और इस बात पे सिनपे मना कर रहा था, तो फिर उशियो उसके पेट पे घूसा मारता है और वो घूसा खाने के बाद सिनपे सोचता है ये तो बिल्कुल उशियो की तरह है। उसके बाद सिनपे और उशियो बहुत सारी बातें करते हैं अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड और उशियो को सब कुछ पता होता है, एकदम सब कुछ, लेकिन उसे याद नहीं था कि कैसे उसकी डेथ हुआ, मतलब उसकी मौत कैसे हुई, उसे एकदम नहीं पता। उसकी वो सारी मेमोरीज जा चुकी है और उसे शिवड़ी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तभी सिनपे का कॉल आता है। सिनपे देखता है तो मियो थी। तभी उशियो सिनपे से फोन छीन के हेलो बोलती है और दूसरा मियो उसकी आवाज सुन के बुरी तरह चौंक जाता है। तभी सिनपे उससे फोन छीन लेता है। उसके बाद मियो बोलती है, मुझे लगा मैं उशियो की आवाज सुना। तभी सिनपे कहता है ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद मियो भी मान लेता है और बोलता है ये शायद उसकी बहन होगा। तभी मियो कहती है, हे सिनपे तुम कहाँ पर हो? हम श्रेणी के बीच में हैं, वो लोग सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं। सिनपे कहता है मैं पास में ही हूँ, आ रहा हूँ। तभी उशियो कहती है, हे उसने क्या कहा? लेकिन तभी सिनपे उसे छुपा देता है एक जगह और बोलता है तुम यहाँ पर छुपे रहो, मैं कोई भी मुसीबत नहीं चाहता, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिनपे जल्दी से श्रेणी में पहुंचता है और सबके साथ इस जगह का सेरेमनी देखता है। उस बीच मियो कहती है, बहुत समय बाद हम सभी एक साथ मिलकर से देख रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर उशियो भी हमारे बीच होती। तभी सो रोते रोते कहता है उसकी आत्मा हमारे बीच जरूर होगी। उसके बाद सो मियो को साइड में लाता है क्योंकि सो फाइनली आज डिसाइड करा था कि वो अपनी फीलिंग्स मियो को बता देगा और बहुत कोशिशों के बाद सो आखिर में मियो को बता देता है, लेकिन मियो उसे मना कर देता है और बोलती है कि वो उसे बस एक अच्छा दोस्त मानती है। इसके बाद क्या हो सकता है आपको पता होगा, रोया था बेचारा बहुत। तभी उनके बीच उशियो हो जाती है एक मास्क पहन के। अच्छा समझो ये सभी क्या बच्चे हैं कि एक मास्क से इन्हें नहीं पता चलेगा कि ये उशियो है? ऑफ कोर्स पता चलेगा, लेकिन ये बात सोच के उशियो पर मास्क पहन के आ गई और मियो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और सिनपे से कहता है उसे दूर रहने के लिए क्योंकि वो शायद शैडो हो सकता है। लेकिन तभी सिनपे उशियो के हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है और ये चीज देख के सो को पता चल जाता है कि सिनपे नहीं उसकी शैडो है। और इस बीच हम उशियो को देखते हैं और वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, मतलब वो शैडो के साइड में नहीं था, वो असल में मियो और सबको बचाना चाहता था। और उशियो तभी उन सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन सिनपे की शैडो बोलता है अब बहुत देर हो चुका है। तभी हम 10 मिनट पहले के समय देखते हैं जहाँ पर सिनपे शिन की तरफ जा ही रहा था, लेकिन तभी वो मियो को देखता है और वो एक चाकू लेके खड़ी थी और वहाँ पर सिनपे बहुत सारे शैडो क्रिएचर्स को देखता है, मतलब मियो ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा है। तभी मियो सिनपे को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है मैंने सुना तुमने मुझे रिकॉर्ड करा है, और उसे दूर फेंक देता है। और तभी मियो सिनपे के पास जाता है और बोलता है हमारा काम लगभग खत्म होने वाला है, तो अभी मैं तुम्हें कैसे मारूं? और तभी वहाँ पर सिनपे का शैडो आता है और सिनपे को बोलता है तुम और कितने बार मरोगे? और तभी उसे देख के सिनपे सोचता है शायद ये तभी हुआ होगा जब मैं शिवड़ी के घर में गया था। और इस बीच मियो, मतलब हाँ मियो की शैडो, समझ लो ना यार, उस चाकू से सिनपे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सिनपे का शैडो से रोक के बोलता है
इसे मत मारो, तुम अगर इसे मार दोगे तो ये फिर से 22 जुलाई में पहुंच जाएगा और शायद एक दिन मरते मरते ये सब कुछ ठीक भी करते हैं, तो इसे मत मारो। और उसके बाद सिनबे का शैडो शिरेन की ओर जाने लगता है, मतलब हाँ मियो और सभी के पास। तभी मियो सिनबे का असली फोन उसके शैडो को दे देता है और उसके बाद सिनबे का शैडो शिरेन की ओर चला जाता है और दूसरी तरफ सिनबे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मियो उसका हाथ तोड़ देता है और बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा कोशिश करा, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, मदर बहुत ही जल्द जाग जाएंगे। और तभी मियो बोलती है मुझे क्या तुम्हारा प्यार भी तोड़ देना चाहिए। और तभी पीछे से एक बंदूक की आवाज आता है। सिनबे मुड़ता है और देखता है उस तरफ वही लेडी थी, अरे हाँ वही बोर्ड वाली, और वो लेडी मियो के शैडो को पूरा खत्म कर देता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।